अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 27 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। लेकिन नाजरीन, कल पूरे परभनी ज़िले में सिर्फ किराना दुकान को सहूलत दी गई है, छूट दी गई है कि सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक अपनी किराना दुकानें खुली रख सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। और पूरे ज़िले में ये छूट दी गई है। तो उसी के साथ भाजी, तरकारी और फ्रूट बेचने वाले जो घूम फिर कर बेचते हैं उनको भी सुबह 7 से सुबह के 11 बजे तक छूट दी गई है। उसके अलावा बाकी सब मार्केट, पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार आते हैं। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं दी गई है। और उसके अलावा कल 27 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 27 मई को पूरे परभनी ज़िले में जो कोरोना कर्फ्यू में जिन अति आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, उसमें दूध की सेवाएं आती है। जो देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं उनको सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक छूट दी गई है। जो घूम फिर कर दूध बेचते हैं उनको, और उसके अलावा दूध डेयरियों को, ज़िले के तमाम ही दूध डेयरियों को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दूध की सेवाएं देने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप खुले रहेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, उनकी गाड़ियां और उनके हॉस्पिटल खुले रहेंगे। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही RT-PCR सेंटर खुले रहेंगे, वहां पर जाने वालों को छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही राशन दुकानें खुली रहेंगी। और उसी के साथ ज़िले की तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पंचर की दुकानें, इनको भी अति आवश्यक में रखा गया है। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, घरेलू गैस की एजेंसियां खुली रहेंगी, ज़िले के तमाम ही प्राइवेट और गवर्नमेंट के बैंक खुले रहेंगे। और इन बैंकों में सिर्फ BC और CSP की सेवाएँ दी जाएंगी। तो उसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतूक गाड़ियों को पूरी तरह से छूट रहेगी। और ज़िले के तमाम ही खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम दुकानें, जिसमें बीज, खाद और दवाइयों की दुकानें आती है, उनको भी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक छूट दी गई है। इसी के साथ ज़िले के तमाम ही ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज से जुड़ी हुई, जिसमें फ़्लिपकार्ट वगैरह आते हैं, इन तमाम को छूट रहेगी। और वो टेंडर जिनको पहले से अलॉटमेंट दिया गया है, वो टेंडर के काम चालू रहेंगे, जिसमें रेती के घाट आते हैं। तो कल 27 मई को भी पूरे रेती के घाट खुले रहेंगे। जिनका टेंडर हुआ है वहां से गाड़ियां रेती शहरों तक ला सकती है, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले के शासकीय और निम शासकीय कार्यालय को 15% कैपेसिटी पर खुला रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन सिर्फ 15% कैपेसिटी में ही वहां पर कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहेंगे, ऐसा भी बताया गया है। तो उसी के साथ कल 27 मई को भी परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 9 सेंटरों पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा, जिसमें 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को, जिन्होंने कोविशील्ड का पहला डोज नहीं लिया है, उनको पहला डोज दिया जाएगा। और जिन लोगों ने पहला डोज कोविशील्ड का लिया हुआ है, उनको दूसरा डोज दिया जाएगा। जिनको डोज लेकर 84 दिन हो चुके हैं या फिर 12 से 17 हफ्ते हो चुके हैं, ऐसे लोगों को परभनी शहर के तमाम 9 सेंटरों पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। वो 9 सेंटर, जिसमें इनायत नगर, साकलाबाद प्लॉट, वर्मा नगर, दरगाह रोड, जायकवाड़ी, शंकर नगर, खंडोबा बाज़ार, खानापुर फाटा और बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल, नानालपेट पुलिस स्टेशन के पास जो आता है, इन तमाम 9 सेंटरों पर जाकर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लेने की अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में मिशन ब्रेक द चेन के तहत जो मुफ्त शिव भोजन थाली दी जा रही थी गरीबों को, और जो बेसहारा लोग हैं उनको मुफ्त शिव भोजन थाली दी जा रही थी सुबह और शाम,
जिसमें पूरे परभनी ज़िले में इसका इंतज़ाम किया गया था। उस स्कीम को 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। अब 15 मई से लेकर आने वाले 15 जून तक शिव भोजन थाली पूरे परभनी ज़िले में जिन जगहों पर उसका इंतज़ाम रखा है वहाँ पर मुफ्त मिलेगी और उसकी कैपेसिटी को भी 1.5% बढ़ा दिया गया है। जहाँ पर पहले 1500 पूरे ज़िले में शिव भोजन थाली दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 2250 कर दिया गया है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुत्था मैडम ने हमसे बातचीत में बताई है। तो नाजरीन, ये जो कड़े निर्बंध पूरे परभनी ज़िले में ज़िला प्रशासन की तरफ से लगाए जा रहे हैं और उसका असर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कड़े निर्बंध की वजह से कोरोना चेन को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही थी वो ग्राउंड पर भी उसकी असरात देखे जा रहे हैं। आज 5 लोगों की मौत 26 मई को पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से हुई है और जो पॉजिटिव पेशेंट मिलने की जो तादाद बढ़ी हुई थी वो भी कम हो गई है। 130 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आज पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो इसलिए जो कड़े निर्बंध है उसका सख्ती से पालन करें और कोरोना की चेन को तोड़ने में ज़िला प्रशासन की मदद करें और ख़ुद हम अपने आप की भी इसमें मदद कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आज 26 मई को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने गुज़िश्ता 2020 से लेकर 2021 तक कोरोना महामारी में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी माँ और बाप को इस कोरोना महामारी में खो दिया है, ऐसे बच्चों को उनकी परवरिश के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश भर में ये बनाई गई है हर ज़िले में। तो परभनी में भी इस टास्क फोर्स के ज़रिए ऐसे बच्चों की परवरिश की जाएगी और इसके अध्यक्ष परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब रहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में टास्क फोर्स के अध्यक्ष ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी अध्यक्षता में एक अड़ावा बैठक ली गई जिसमें पूरा ज़िला प्रशासन मौजूद था और कि 2020-21 कोरोना महामारी को देखते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें हर स्टेट को एक टास्क फोर्स बनाने के आदेश दिए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले में एक टास्क फोर्स का गठन करने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें परभनी में भी टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके अध्यक्ष ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब रहेंगे। और इसमें 0 से लेकर 6 साल की उम्र तक के बच्चों को और 6 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं, जिनके माँ बाप इस कोरोना महामारी में गुज़र चुके हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को इनकी पूरी तरह से परवरिश और इनकी पूरी तरह से जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं उसकी मदद दिलवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। उसी के साथ ज़िला महिला व बाल विकास मदद केंद्र का जो नंबर टोल फ्री नंबर रखा गया है 8308992222 और दूसरा नंबर 7400015518। तरह से दूसरी जो संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, उनके भी नंबर दिए गए हैं, जिसमें लक्ष्मी प्रतिष्ठान संचालित बच्चों का आश्रम है। उसी के साथ बाल कल्याण समिति परभनी और ज़िला महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, जिसका लैंडलाइन नंबर 02452221626 है। पूरे परभनी ज़िले में अगर कोई भी ऐसे अनाथ बच्चे किसी को अगर मालूम होता है तो इस नंबर पर आप कॉल करके उन अनाथ बच्चों की मदद कर सकते हैं और मदद करने और उनका पता देने की अपील भी ज़िला प्रशासन की तरफ से की गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, महाराष्ट्र के साबिक़ा मुख्यमंत्री, साबिक़ा केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विलासरावजी देशमुख साहब की आज जयंती के मौके पर परभनी ज़िला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर ज़िलाध्यक्ष नदीम इनामदार साहब ने और दूसरे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की। आज सुबह ये कांग्रेस कार्यालय में ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर ज़िलाध्यक्ष नदीम इनामदार साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में ज़िला सर चिटनीस बाड़ा साहब फुलारी ज़िला सर चिटनीस मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में शरदराव देशमुख, खदीर लाला हाशमी, दिगंबर राव, अब्दुल सईद अहमद, शेख मजीद,
आदि की मौजूदगी थी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर कोरोना काल में एक अच्छी खबर उन बेरोजगार नौजवानों के लिए आई है। भारतीय रेलवे में 3,591 कैंडिडेट के लिए मेगा भर्ती निकाली गई है और गुज़िश्ता 25 मई से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है 10वीं पास से ऊपर के तमाम ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो भारतीय रेलवे में 3,591 कैंडिडेट के लिए मेगा भर्ती निकाली गई है उसमें 16 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो SC ST OBC जिसमें माइनॉरिटीज़ में आते हैं और जो कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास होता है उनको 5 साल का उम्र का फ़ायदा मिलेगा। तो उसी के साथ 100 रुपये आपको ऑनलाइन भरने होंगे फॉर्म भरते वक्त। उसी के साथ SC ST और दिव्यांग इनको 100 रुपये भी नहीं लगेंगे, ऐसा बताया गया है। तो वहीं पर आपको बता दें कि ये जो भर्ती हो रही है मेगा भर्ती, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें मार्क्स के हिसाब से जिसके ज़्यादा परसेंटेज होगा उसके हिसाब से कैंडिडेट को चुना जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को रेलवे में नौकरी करना है ऐसे कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई करना चाहिए। ITR का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है और उसी के साथ में जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उनका ही इसमें नंबर लग सकता है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर परभनी ज़िले के सेलू तालुके से आई है और सेलू तालुके के पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी गोवर्धन भूमे साहब के खिलाफ वहीं के सेलू के कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन के तमाम ही सदस्यों ने उप विभागीय अधिकारी को एक निवेदन द्वारा उनका निषेध किया है। जो कार्रवाइयाँ और जो जुल्म सितम उनकी तरफ से किया जा रहा है, पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं और लोगों को बेइज्जत करते हैं, गाली गलौज करते हैं और लोगों के साथ एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें बेहिसाब जुर्माना भी वो लगा रहे हैं। इन तमाम कार्रवाइयों का निषेध करते हुए सेलू कपड़ा व्यापारियों ने एक निवेदन के जरिए सेलू उप विभागीय अधिकारी को एक निवेदन द्वारा निषेध दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि सेलू तालुका कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने ये एक निषेध दर्ज करवाया है गोवर्धन भूमे साहब के खिलाफ में उप विभागीय अधिकारी इनके पास, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पटवारी, सचिव अमोल मिटकरी, उपाध्यक्ष पारस काला, सह सचिव विजय मेहता, सलाहकार नंदकिशोर कासाट, डॉक्टर विलास मोरे, इनके साथ तमाम व्यापारियों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 26 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 3,33,417 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 2,83,827 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 49,401 कोरोना की चपेट में लोग आ चुके हैं। तो वहीं पर इनमें से जो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 44,240 बताई जा रही है। तो वहीं पर 1,217 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 3,944 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 26 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी 5 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और 130 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं और 162 लोगों को आज के दिन डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट
ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।